हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की वीडियो जनरली मैं बनाता नहीं हूं, लेकिन एचएएल में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है इसका वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं सो दैट कि जब भी एचएएल की वैकेंसी आती है यहां पे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को ही मौका मिलता है। यानी कि जो कैंडिडेट एचएएल में जाना चाहते हैं डेफिनेटली उनको एचएएल के थ्रू अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है। बिकॉज रीजन क्या है, जो कैंडिडेट एचएएल से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको ही एचएएल स्पॉन्सर्ड करता है। इसीलिए ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो खास है उन छात्रों के लिए जो या तो एचएएल के लोकल एरिया में रहते हैं या फिर जिनको एचएएल में जाना है उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये वैकेंसी को निकाला गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एविएशन डिवीजन हैदराबाद की वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, यदि आप यहां से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो तो फ्यूचर में जब भी आप लोगों की इस डिवीजन की वैकेंसी आएगी वहां पर आपको मौका मिलेगा और आपका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिकॉज वहां पे जो कंपटीशन होगा वो केवल और केवल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का कंपटीशन होगा। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एचएएल जो वैकेंसी निकालती है वो 4 ईयर के कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर निकालती है और आफ्टर 4 ईयर उस कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को बेसिकली एक्सटेंड करती है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जो लोग इनिशियली अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ये यहां से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सीखने को काफी कुछ आप लोगों को एचएएल के माध्यम से मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इस वैकेंसी में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की बेसिकली वैकेंसी, अप्रेंटिस एक्ट 1961 ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सेशन 2026 से 27 आपका रहने वाला है। वैकेंसी की बात करें किस किस ट्रेड की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 60 पोस्ट यहां पर निकाली गई है। फिटर की भी 60 वैकेंसी यहां पर है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक एंड ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोप्लेटर, इन सभी ट्रेड की वैकेंसी यहां देखने को मिलती है। क्वालिफिकेशन में केवल आपने अपनी ट्रेड से आईटीआई करी हो और आपकी आईटीआई एनसीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए। यह चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आईटीआई कंप्लीट होने चाहिए। स्टाइपेंड फंड की बात करें जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू जो आप लोगों की स्टाइपेंड फंड है वो मिलेगी, जो अभी समवेयर अराउंड 9600 रुपीज के आसपास है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू ध्यान रखिएगा। यहां पे यदि हम लोग बात करें वो सारी चीजें यहां पे क्लियर करी हुई है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां पे अप्लाई करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वॉक इन सिलेक्शन रहने वाला है। यानी कि कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको डेट और वेन्यू दिया गया है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाना है। जैसे कि यहां पे 28 मई 2026 को आपका इन ट्रेड का इंटरव्यू बेसिकली होने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, प्लम्बर और पेंटर। ये सुबह 9 बजे आपका बेसिकली इनका रिपोर्टिंग टाइम है एंड 1 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम है। उसके अलावा 29 मई 2026 को देख सकते हैं एंड 1 जून 2026 को देख सकते हैं। एंड वॉक इन का वेन्यू जो रहने वाला है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि यहां पे आप लोग देख सकते हो बेंगलोर, हैदराबाद में ही आप लोगों का उसी डिवीजन में बेसिकली रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th की सर्टिफिकेट आपका चलेगा। रिजर्वेशन, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे, फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी, ऑल सर्टिफिकेट की आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कॉपी भी बेसिकली इस पोर्टल के माध्यम से करके ले जाना पड़ेगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है केवल और केवल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि क्या है इनिशियली कई सारे स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि एचएएल में फ्यूचर में कैसे आपका जॉब रहेगा, क्या चीजें हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। सो मैं आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जिनके लिए भी ये फायदेमंद है या जो उस एरिया में है जहां से ये अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा वो हर जगह काम आएगा और उसके अलावा एक एज होगा आपके पास में यदि एचएएल की इस डिवीजन में वैकेंसी आती है उसके लिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। यदि इंफॉर्मेशन मिली है एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।